अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मंशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मंशास मॉम रूटीन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा, लाइक किया होगा। और आप जो भी मैं अभी तक कंटेंट अपडेट कर चुकी हूँ या अपलोड कर चुकी हूँ, आप सब वो देख रहे हैं। एंड व्हाटएवर फीडबैक यू हैव, आई होप यू विल शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शंस। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एज अ न्यू पर्सन इन दिस यूट्यूब थिंग, सीखने में टाइम लग रहा है, चीज़ें अपलोड करने में टाइम लग रहा है। आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट, आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, बट बिकॉज़ आई एम अ न्यू मदर, आई एम जस्ट ट्राइंग इट हार्ड टू बैलेंस थिंग्स, जैसे हर किसी के साथ होता है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो बट जस्ट टू कीप माई सेल्फ मोर एंड मोर एंगेज्ड एंड टू गिव माई सेल्फ सम टाइम, कि मैं अपने आप को टाइम दूँ। एंड this is one way I'm just trying to express myself. So I hope you will give me that time and that space. We'll be talking about new mother essentials, या आप बोल सकते हैं mommy essentials, pre delivery as well as post delivery. यानी वो सारी क्या चीज़ें हैं जो उसको करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हर किसी के पास सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए बहुत सारे लोग आसपास होते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप डेफिनेटली यू जस्ट गो एंड आस्क पीपल अबाउट इट। तो वन सच थिंग्स, जैसे मैं बोलूँगी, आई हैड डेफिनेटली आई हैड माई सिस्टर्स, आई हैड माई सिबलिंग्स, आई हैड माई पेरेंट्स टू टेल मी व्हाट आई शुड बी डूइंग। बट समटाइम्स you still prefer to ask your uh, friends or somebody कि ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, would it work for me? या like I always say, every individual is different, आपके साथ जो चीज़ चलेगी ज़रूरी नहीं वो मेरे साथ चलेगी। So just by sharing you definitely get good ideas and all, but eventually it just depends upon you whether it works for you or not. So coming to the point directly, अगर हम प्री लिस्ट की बात करें, when you know the pre phase of the time you haven't delivered, और वो चीज़ें जो आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी है, वो दो चीज़ें हैं जो मैं स्पेसिफिकली आपको बताने जा रही हूँ। खाने पीने में आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है। आई जस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट प्रेगनेंसी जर्नीज थ्रू आउट। बट सबसे सबसे मुश्किल, सबसे आसान हो, कुछ भी हो, किसी की जर्नी बहुत आसान, आई मीन आई हैव सीन पीपल हु से ours was the best journey, we didn't feel anything, we had a complete rest and we had all of this and all of that. But I've seen people who had miserable conditions throughout their pregnancy. So I'm not going into that topic. We will be discussing that someday else. बट जो दो चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो है आपने अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना है बहुत पहले से मखाना, जिनको फॉक्स नट्स कहते हैं। यू गेट देम वेरी इजीली इन द मार्केट, आप इनको कहीं से भी ले सकते हैं। इनका मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, कैसे मिलते हैं, बनाते हैं, साफ करते हैं। इट्स वेरी टास्क, अ टफ टास्क एक्चुअली, बट this is something that you should be consuming from the day you conceive till the time you decide whether you want to nurse your child or you want to whatever. But it's just magical food. Makhanas are really good. Now it's up to you whether you want to roast them, dry roast them and eat them, munch them like that, like a snack, or you just want to make a powder बना के खा लीजिए, किस तरह से खा लीजिए, but just include makhanas, fox nuts in your diet from the very early. Number two, I remember my gynae telling me, because I had terrible morning sickness with my with son, and I remember I would not eat all day long, and first of all I would vomit, I would throw up, I would just do everything. So eventually my gynae told me, आप लंच ना करो, आप कुछ मत खाओ, बट आप सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड करो अपने दिन में, चाहे आप पानी पे हो, जूस पे हो, फ्रूट्स पे हो, whatever you want to, and that's egg, दो अंडे दें, just दो अंडे, because that's the only magical food that would give that complete nutrition जो फर्स्ट दो ट्राइमेस्टर्स में आपके बेबी को चाहिए। आई डिड दैट क्योंकि मेरे से लंच नहीं खाया जाता, या आई मीन आई वाज वेरी केयरलेस एट टाइम्स एंड आई वुड स्किप माय मील्स एट टाइम। तो बट मैं क्या करती थी कि आई वुड टेक आउट टाइम एंड डू दिस थिंग, so that at least I will get the nutrition, my baby will get the nutrition. So eggs, by hook or crook, I would just
ट्राई एंड गेट दैट थ्रू आउट द डे। 2 अंडे दिन में मैं ले ही लेती थी। तो दीज़ वर प्री वाली चीज़ें जो आपने बहुत ज़्यादा इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। पहले से आपने इसका ख़्याल रखना है। आप मखानास को ढूँढे मार्केट में, आपको ईज़िली मिल जाता है, एग्स तो है ही। तो उसके अलावा जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं खाने में, चाहे आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, चाहे आप अपने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, चाहे आप अपने डाइट में फ्रूट्स का जूस ले रहे हैं, फ्रेश जूस ले रहे हैं, या जो बाज़ार में मिल रहा है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट एज़ लॉन्ग एज़ योर लेवल्स, योर वाइटल्स आर एब्सोल्युटली फाइन। आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई कांट गाइड यू कि आप अ, इसमें ज़्यादा शुगर आप ये नहीं लीजिए, इसमें वो है। तो आई हैव सीन पीपल एडवाइजिंग अननेसेसरीली कि आपने ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं, इससे आपका वज़न बढ़ेगा, इससे बेबी को फ़ायदा नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ। आई हैव हैड hundreds of cranberry juice के boxes after I delivered. I was always thirsty. I was always thirsty. And thankfully I was not a diabetic patient. मेरा ग्लूकोज ठीक था। मैंने बहुत सारा क्रैनबेरी जूस पिया। तो बट इवेंचुअली उसके थोड़े बहुत रिpercussions आए, लेकिन जब मुझे लगा कि आई एम लाइकिंग दिस फ्लेवर और आई नीड दिस फॉर माई बॉडी, आई जस्ट हैड इट। एज लॉन्ग एज यू are okay with, your body is okay with it, continue. Second thing, there is a thing called craving during pregnancy. I did not have. पता नहीं वो लोग होते होंगे जिनमें ऐसा होता होगा। आई हैड वन ऑफ माय कजिन्स हु वुड क्रेव ईटिंग ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकॉन डी की वो पाउडर खाती, या some would crave pizzas and all, but does not happen with everyone. So just like I told you in the beginning, uh, maybe A happens with me, B happens with you, and eventually Z happens with somebody else. So nobody shares the same experience. It's a roller coaster ride. इसमें बहुत कुछ इंसान सीखता है। इसमें आपका इमोशनल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका मेंटल बैलेंस, आपका अपने आप को स्टे पुट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देर आर डेज जहाँ पे आप करवट देते हुए भी किसी की हेल्प के लिए यू आर desperate enough, and number of times you have to land in the washroom just to empty your bladder. There are times where you are helpless to get up. There are times when you just sweat badly. There are times when you just have a terrible mood, but at the same moment you just want to go out and enjoy. So अल्लाह ताला ने इसको ऐसा ही बनाया हुआ है जिस तरह से हम, और हर औरत के हार्मोनल लेवल, हार्मोनल जो भी होगा, किस में कितना ज़्यादा इसका हैवीनेस पड़ेगा और कितना ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्किंग वुमन पे कितना होगा, एक जो घर पे लड़की है उसका कितना होगा। सो इट्स जस्ट डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ us. So coming to the part two of the essentials that you must have around you or during your delivery or your in the hospital. सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, हॉस्पिटल विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द यूनिफॉर्म, जो भी उनका होगा, इट वुड बी वॉश्ड ऑफ कोर्स। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कि आप वेदर यू दे विल अकोमोडेट योर रिक्वेस्ट। अगर आप उनको बोलेंगे कि आप अपना यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, या यू जस्ट वांट टू यूज ड्रेस और समथिंग, अ नाइट सूट जो आप खुद ला सकते हैं। मेरे साथ मॉडर्न में हुआ था ऐसा, दे डिड नॉट अकोमोडेट माय रिक्वेस्ट, बट आई हैव हर्ड देयर आर हॉस्पिटल्स इन द सिटी दैट दे अलाउ द पेशेंट्स कि अगर उनका अपना कोई है बिल्कुल ब्रांड न्यू, दे कैन वेयर पोस्ट ऑफ सर्जरी। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने ख्याल रखना है कि आपने 2 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना ही रुकना। व्हाटएवर यू आर पैकिंग इन योर बैग, उसमें आपने उसी हिसाब से अपने लूज कपड़े रखने, वेदर यू कीप नाइट सूट्स, लॉन्ग नीज वाले, लॉन्ग शर्ट्स जो अप टिल नी होते हैं, वो वाले टी शर्ट्स लेनी है आपने, या आपने लॉन्ग नाइटीज लेनी है, जो भी आपने लेनी है। बट आपने ख्याल रखना है कि आप 2 से 4 दिन तक बैठ रहे हैं हॉस्पिटल में। अगर आपको यूनिफॉर्म निकाल भी रहे हैं जो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किए, पर आपने फिर भी यू हैव टू सर्वाइव फ्यू डेज देयर, तो उस हिसाब से आप कुछ सॉफ्ट सा कॉटन सा पैक ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखी है कि आपने वॉशरूम जाना है, तो आप अपने लिए कंफर्टेबल चप्पल ज़रूर लीजिएगा। ऑब्वियसली दोज हु आर अटेंडिंग यू देयर, और अटेंडेंट्स जो है आपके, वो तो चप्पल उठाएंगे, बट आप जब आपने वॉक करना होगा, जब आपको वॉक कराएंगे पहली बार, दैट वुड बी एज इफ आप पहली बार ज़िंदगी में चलने लगे हैं। सो ऑल दोज मॉमीज जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, उनको याद आया होगा कि उन्होंने हॉस्पिटल में कैसे वॉक किया था, लड़खड़ाते हुए, डरते हुए, अपनी स्टिचेस या
बेली को पकड़ते हुए। तो उस केस में आप प्लीज़ ये देख लीजिएगा कि आप एक कंफर्टेबल स्लीपर अपने लिए ज़रूर लें जिसमें स्लिप ना हो वॉशरूम में, बिकॉज़ आप वॉशरूम जाएँगे, आप you would take time, you would realize what has happened to you. So make sure you carry a nice comfortable slipper for yourself. Then you will definitely pack a bag of toiletries जिसमें आपका ब्रश होगा, आपका फेस वॉश होगा, कुछ तो मेकअप भी लेते हैं गुड, मे बी सम हैंड मॉइस्चराइजर और समथिंग, बट इट डिपेंड्स। अगर आपकी वैसी कंडीशन है कि आप अपने आप को वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मेरी तो बहुत बुरी हालत थी, मैं तो वॉशरूम तक भी आई जस्ट हैड बैड एक्सपीरियंस एवरी टाइम। तो बात ही नहीं मुंह धोने की या किसी चीज़ की। हाँ, हाथ धोने के लिए या हाथ साफ करने के लिए मस्ट है कि आप एक सेपरेट हैंड वॉश अपने लिए ज़रूर ले लें। जो आपने वॉशरूम में रखना है या अपने साथ अपने टॉयलेटरी किट में रखना है, वो ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। It's very, very important because every time they'll come and give you a shot right in your cannula, और या किसी भी चीज़ से आपको वो टेस्ट डोज के निशान होंगे आपके बाजू पे या कुछ, आपके हाथ बार बार आपको लगेगा गंदा हो रहा है, तो आप एटलीस्ट हाथ धो सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू कैरी अ हैंड वॉश विद यू। देन ऑफ कोर्स सम टॉवल्स, छोटी छोटी टॉवल्स रखें, या आप ड्राई टिश्यूज भी रखें, आप वेट वाइप्स भी रखें अपने लिए स्पेसिफिकली, in case you can't wash yourself, your face, your neck, your hands, your arms, you can at least clean yourself with the wet wipe. Then what I realized post delivery was all of a sudden बालों में जैसे सदियों से इंसान ने कोम ही नहीं किया, इतने रफ, इतनी ज्यादा खिंच खिंच बालों के साथ। I mean you just have to pull your hair, you just have to, but then I realized हर सबने बोला कि it's because of the anesthetic effect है, इतने ड्राई, what, so some ladies prefer covering their head, depending upon the weather also. कुछ लोग टोपी पहनते थे अगर विंटर में है, कुछ लोग स्कार्फ प्रेफर करते हैं पोस्ट डिलीवरी, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आई रियलाइज कि हॉस्पिटल में ही कोम करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप घर पहुंचते हैं तो दैट बिकम्स अ पेन, क्योंकि आपने घर आते आते तक ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपकी जिस्म में और हो रही होती है। तो आई विल सजेस्ट आप हॉस्पिटल में कोशिश करें दैट यू जस्ट ब्रश योर हेयर वंस, ताकि जो भी वो एक वो क्या बोलते हैं, वो मेस बन गया होगा आपके बालों का, वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। आप थोड़ा रिलैक्स फील करें, आप किसी से भी कहें कि आपके बालों में कोम करें, आप थोड़ा सा सीरम लगाएं बालों में, ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और आप इजीली ब्रश कर सकते हैं। बट दिस हैज़ हैपेंड विद मोस्ट ऑफ द मदर्स कि आप हॉस्पिटल में अपने बालों के हालात पोस्ट डिलीवरी बहुत ख़राब हो जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोम योर हेयर। तो और दूसरी चीज़ आई वुड टेल यू, यू स्वेट अ लॉट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो अराउंड यू, आपके जिस्म से हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यू नो हार्मोनल चेंजेस भी है, सो यू स्वेट और व्हाटएवर हैपन, आप अपने बालों में रबर बैंड ना लगाएं, आप हेयर क्लिप्स लगाएं, आप ऊपर की तरफ उसको टाई अप करें इस तरह से, ताकि आपके जो बाल है वो आपको और परेशानी ना दें, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू। अदर देन दैट, I've seen doctors, suggesting patients to carry tight leggings or tights, because बहुत बारी ऐसा होता है कि जब हम लोग थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे होते हैं एनेस्थीसिया के बाद, हमारी टांगों में जान ही नहीं होती, हमारे टोज में, हमारे इसमें, वी ऑलवेज फील दैट वी हैव दैट नमनेस एंड ऑल, बट वंस यू पुट ऑन सम टाइट्स और टाइट सा कुछ लेगिंग आपने पहना, तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में रिकमेंड हुआ है कि आप, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ़ यू थिंक यू डोंट हैव एनर्जी टू गेट अप एंड वॉक, मेक श्योर यू पुट लेगिंग्स, टाइट लेगिंग्स, ताकि देयर इज अ अच्छा खासा प्रेशर ऑन योर लेग्स, सो दैट देयर इज अ गुड फ्लो ऑफ blood and you can start walking on your own. So it depends upon person to person again. तो आपके टॉयलेटरी किट की जब बात करेंगे, आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, ब्रश, मैंने कहा मेकअप, those who want to put on some good lipstick or just want to feel good about them. So maybe a good moisturizer, maybe some vitamin C serum or serum for face or anything, that depends upon you. So please पहले ही देख लीजिएगा कि जो भी आप कैरी कर रहे हैं, क्या आप वो वहाँ इस्तेमाल करेंगे या नहीं, या उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई चीज़ है। मेरा सजेशन ये है कि इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा आपने ज़रूरत है वो आपका हस्बैंड का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट है, क्योंकि उसके अलावा उस पॉइंट पे यू नीड नथिंग, यू जस्ट नीड अ केयरिंग
पार्टनर देयर जो बिल्कुल उस फेज़ में आपके साथ खड़ा रहे। आपने खुद पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, आपने ये देखना है कि वेदर यू हैव दैट एनर्जी टू you have to get back to life because you've already given birth. आपने अपने बच्चे का ख्याल रखना है, आपने within half an hour they'll ask you to feed the child if you want to, or if you decide not to nurse, that's totally your decision, आप जो भी कर सकते हैं। और अगर आप if you decide to feed, what are the things that you need, what are the things that you need at the moment, or after you come back home, आपको किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए, आपने हॉस्पिटल में नर्सेस से पूछना है बिकॉज दे आर ट्रेन्ड। प्लीज़ आस्क देम टू गाइड, प्लीज़ आस्क देम टू हेल्प। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, इवन जाने से पहले बहुत बारी उनको पूछिए द करेक्ट वेज। और इट्स ओके इफ यू हैव फैमिली मेम्बर्स, बट यू नो हॉस्पिटल कीप्स दीज सिस्टर्स स्पेसिफिकली फॉर यू, ताकि आप उनसे पूछें सही तरीका, हर चीज़। और इसके अलावा जो आपने अपने साथ कैरी करना है वो ऑब्वियसली आपका पर्सनल सामान है, जिसमें आपका हाइजीनिक सामान आता है। हॉस्पिटल विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, you may need that for a longer period of time because of a lot of reasons which you all know. तो आप वो चीज़ देख लीजिए कि आपको सफिशिएंट स्टॉक अपने साथ घर लेके जा रहे हैं, आप मेडिसिन जो भी आपकी है वो आप सफिशिएंटली घर लेकर जाएं। एंड वंस यू कंप्लीट एटलीस्ट अ फोर्टनाइट, 12 to 14 डेज के बाद आपके टाँके उठ जाते हैं, स्टिचेस उठ जाती हैं, एंड यू आर गुड। बट यू नीड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 months। तो आप अपना ख्याल रखें, अपना फुल ऑन बट वो डाइट पे ध्यान रखें, आप क्या खा रहे हैं। आपको पहले 24 घंटे तो कुछ खाने नहीं देंगे, सिवाय आई वाज़ जस्ट गिवन अ सिप ऑफ वाटर, वो भी जब आई बेग्ड देम लिटरली। बट उसके बाद मैंने किसी का नहीं सुना, मैंने जो मन किया वो खाया। डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग टू थिंकिंग, पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं, रिश्तेदार कुछ और बोलते हैं। आपको जो सही लगता है आप वो खा लीजिए। आपको लगता है कि आप लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट मी a chicken roll kind of thing. So I just loved it on the second day of my delivery. I just ate it like जैसे मैंने सदियों से नहीं खाया था। ना भूख लगी है, इंसान ने एक इंसान को जन्म दिया हुआ है, तो कुछ तो ऑब्वियसली क्वांटिटी भी बढ़ेगी भूख की। एक अकम्प्लिशमेंट हुआ है, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया किसी चीज़ पर। आई जस्ट एट एनीथिंग, एवरीथिंग। और यस देयर वर पीपल हु डिड से ये नहीं खाना चाहिए था, ये नहीं खाना चाहिए था, बट आई हैव सीन पीपल लिविंग इन अब्रॉड, दे ईट एनीथिंग, एनीथिंग विदाउट कंसिडरिंग सावर है, बिटर है, गर्म है, ठंडा है, बहुत सारी चीज़ें। So with this, I'm gonna end my video right over here, giving you all positive vibes, positive energy, and good wishes. Take care of yourself, take care of your child, stay put, don't lose hope, everything will be fine. ये स्ट्रॉन्ग रखिए, डोंट लेट एनीथिंग ब्रेक यू। अभी तक जैसे आप चल रहे थे, इंशाल्लाह सब सही होगा। Things will take time, but eventually, like I always say, and will always continue to say, this too shall pass. Uh, चीज़ें टाइम के साथ बदलेंगी, आसान होंगी, और आप भी सीखेंगे, और eventually you will be a happy person one day. So all the best. Until next time, do subscribe and share my channel. See you. Bye bye.